वजह थी और जो लोकेंद्र की हत्या हुई या जो संदिग्ध तरीके से मौत हुई उसको लेकर के आगे कदम रहेगा? देखिए, कर्नाटका के बेंगलुरु में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत छात्र जो हमारा रिश्तेदार एडवोकेट अमित जी का सुपुत्र था, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद में एक तो उनका जो मोबाइल अब जो प्रशासन कह रहा खुल नहीं रहा, लेकिन उन्होंने उस समय खोला था। खोलने के बाद में भी अगर उसमें अंदर कुछ कोई वीडियो या सबूत थे तो उन्होंने नष्ट किए या नहीं किए, ये भी एक संदिग्ध लगता है। दूसरी बात है कि वहाँ कोई भी व्यक्ति जब अपनी आत्महत्या करने का निर्णय लेता है तो ये मान के चलते हैं कि उसकी तो हत्या की है, कोई कांड रहा होगा, और फिर भी ये मानते हैं कि उसने आत्महत्या की है। तो आत्महत्या करने के लिए जब उस व्यक्ति के सामने जीने का कोई भी रास्ता नहीं बचता है तब जाके इस प्रकार का निर्णय लेता है, वो भी एक पढ़ा लिखा MBBS का छात्र। तो कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होगी जिस वजह से या तो इनकी हत्या की गई है, हत्या नहीं की गई है तो आत्महत्या करने के लिए कोई न कोई पीछे कारण है। और इस परिजनों को और तमाम जो सर्व समाज के सामान्य कई अधिवक्ता गण और कभी काफ़ी जो समाज के मुख्य लोग आज़ाद सिंह जी सहित अमरजीत जैन साहब और अन्य भी डालूराम जी जैसे लोग आए, उन सभी का यही कहना था कि वहाँ एक बार पुनः सरकार के स्तर पे चाहे माननीय महामहिम राज्यपाल जी का संपर्क किया जाए या सुरजेवाला जी से लेकर के वहाँ कांग्रेस की सरकार है तो उनसे कहीं न कहीं लिंक जोड़ करके उन लोगों से कम इन जो परिवार है इनको जो जिस तरीके का ज़िंदगी भर जो पछतावा रहेगा या जो दर्द है, इस दर्द में अगर सच्चाई सामने आ जाती है तो कुछ कमी हो सकती है, लेकिन उसकी भरपाई तो कभी नहीं होनी है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इनका न्याय कैसे मिले, सच्चाई सामने आ जाए, ये सभी लोगों की एक राय थी। तो सभी लोगों ने निर्णय लिया है, माननीय सांसद हमारे उनके माध्यम से सम्मानीय जो वकील साहब अमरजीत जैन साहब है, उन्होंने भी जो वहाँ के राज्यपाल महोदय से भी बात करके और जो भी है कुछ न कुछ इसकी सच्चाई सामने लाने के लिए सभी लोगों की राय बनी है और वो अलग अलग अपने प्रयास करेंगे। करीब 3 महीने माह पूर्व हम सबके बहुत अजीज हमारा एक परिवार का बच्चा डॉक्टर लोकेंद्र सिंह धंधे वहाँ बेंगलोर में जो है डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था और उसकी वहाँ जो मृत्यु हुई वो बहुत ही संदिग्ध अवस्था में हुई। तो हमारा ये जो पूरा परिवार है, लोकेंद्र के जो मित्र हैं, साथी हैं, हम सब की ये मांग है कि वहाँ उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में जो है उसकी मृत्यु हुई, ये हमें मालूम हो और हम जो परिवार हैं उनके उसको संतुष्टि मिले हमें कि भाई क्या चीज़ हुई है, क्या नहीं हुई है। अभी तक की जांच में पुलिस ने वहाँ कुछ कार्रवाई की नहीं है। इस बाबत आज सर्व समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है और हम सब लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि कर्नाटक सरकार तक हम हमारी आवाज़ पहुँचाएंगे, हमारे जितने भी साथी यहाँ पर हैं अलग अलग जरिए से तरीके से, ताकि हमें ये मालूम हो पाए कि लोकेंद्र के साथ क्या हुआ, किन परिस्थितियों में किस तरह से एक जो है हमने एक हमारे बच्चे को जो हमारे भविष्य का एक बड़ा होनहार डॉक्टर बनता, हमारे इस पूरे क्षेत्र का, हमारे इस परिवार का नाम रोशन करता, उसके साथ ऐसा हुआ। तो ये हम सब के लिए एक जो क्षति हुई है वो मैं उसका दुख तो है ही, पर साथ साथ हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि किन परिस्थिति में तो इसके बाबत आज एक सर्व समाज की मीटिंग थी और ये सब कुछ अभी इसमें तय हुआ है। तो अभी किसके नाम हम सरकार, कर्नाटक जो सरकार है, कर्नाटक सरकार से किस तरह से बात कर सकते हैं, इस पे हम लोगों ने अभी चर्चा करी है। तो उसमें 2-3 तरीके जो हैं वो उसमें निकल के आए हैं। उन 2-3 तरीक़ों पे हम जो है आगे चलकर और कर्नाटक सरकार से बात करने की कोशिश करेंगे।